इस पावन अवसर पर निपुण मेला का आयोजन किया गया। साथ ही हम हमारे विद्यालय परिवार में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं मंच शासन के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य से आग्रह करता हूं कि आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से प्रधानाचार्य। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य दिनेश जी से भी आग्रह, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। आगंतुक अतिथि श्री महावीर सिंह जी मंच पे स्थान ग्रहण करें, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। मंचासन के बाद में मैं अतिथि और अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि माँ सरस्वती की वंदना कक्षा 12 की बालिकाएं वो करें। उसके बाद में इस कार्यक्रम की हम विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कक्षा 12 की बालिका निकिता एंड पार्टी कृपया आए और माँ शारदा की वंदना करें। आगे आगे 3-4 नाम बोल लीजिए। गायत्री खड़ी हो जा, गौरदा खड़ी हो जा, अंकिता बाहर जल्दी आज ही करनी है। हमारा सारा काम करना है, छुट्टी भी करनी है। अरे भाई खुद लाग गया दोस्त मान तो खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा तू। तो आगे दो दे हर गीत तुझसे हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। हम है हमारे मिटा दो अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से माँ सरस्वती के परिवार में आप सभी का अभिनंदन। अब मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करता हूं कि आज के इस पावन अवसर पर जो देश की दो महान विभूतियों का आज के दिन हम जन्म मनाने जा रहे हैं, जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण विभूतियां हैं। प्रथम से आपका परिचय करा दूं कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ और इनका जीवन एक विश्व के लिए बहुत ही बड़ा अध्याय और विश्व के लिए एक सीख है। यानी पूरी भारतीय नहीं, पूरी दुनिया में भी इनकी सीख, अहिंसा का प्रयोग, सत्य के नियमों पे चलना और इनके द्वारा बताई गई बेसिक शिक्षा और किस तरह देश को आत्मनिर्भर किया जाए, किस तरह संविधान की लड़ाई है लड़नी चाहिए, विभिन्न प्रकार के इन्होंने प्रयोग करके और ये साबित किया कि देश के विकास तथा देश की स्वतंत्रता आंदोलन में और आज़ादी की राह है, अंग्रेजों से लड़ते हुए किस तरह हम मुकाम तक पहुँचे और उनकी सफलता प्राप्त की उन्होंने। हर व्यक्तित्व में अच्छाइयाँ और खामियाँ होती है और जिस व्यक्तित्व की अच्छाइयाँ अधिक होती है संसार में वो पूज्य है। और कोई भी व्यक्ति है किसी भी कार्य को करता है तो उसमें उस कार्य को करने में कुछ गलतियां भी हो जाती है, परंतु जो करता है, नेतृत्व करता है और नए नए प्रयोग करके गांधी जी ने भारतीय ने इस संसार को एक आंदोलन की एक नई रूपरेखा प्रदान की। हिंसा की बजाय अहिंसा को हथियार बनाकर और विभिन्न तरह के अवज्ञा आंदोलन करके, बहिष्कार करके और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उन्होंने एक नया हथियार अपनाया था। और उनका प्रारंभिक जीवन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये एक कायस्थ परिवार से थे और इन्होंने अपने जीवन काल में प्रारंभिक अवस्था में कोई
बहुत ही ज़्यादा होशियार विद्यार्थी के रूप में नहीं रहे थे, तृतीय श्रेणी से पास होते थे, फिर भी अपने आत्मबल, स्वाध्याय और प्रयोगों के बल से विदेशों में शिक्षा, वकालत की शिक्षा प्राप्त करके और अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों द्वारा उन्हें वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे अफ्रीका में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध उन व्यापारियों के लिए केस लड़े और वहाँ पे उन्होंने भेदभाव का सामना किया, जाति भेदभाव, रंग व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के जो मानवता के लिए आज कलंक माने जाते हैं, उन सभी प्रकार के प्रत्याग्रहों से ये रूबरू हुए और इनके जीवन के प्रत्येक किस्से हैं वो आज महत्वपूर्ण है और किस तरह अंग्रेज तथा रंग भेद की नीति है उस समय में कितनी हावी थी उसका प्रत्येक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। महात्मा गांधी जी भारत में आकर सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन में नील की खेती के विरुद्ध प्रारंभ किया था और उसके बाद उत्तरोत्तर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपने अनुसार डालने का पूर्णतः प्रयास किया। थोड़ा सा भी उग्र रूप जहाँ भी हुआ, चोरी चोरा कांड की घटना हुई तो गांधी जी ने उस आंदोलन को बंद करवा दिया और सत्याग्रह को प्रयोग किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया और अंततः जाकर 1942 में पूर्णतः इन्होंने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो और मरो का नारा दिया, यानी पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति के लिए और अंतिम रूप से इन्होंने भारतीय जनता को तैयार किया। 1947 में विभाजन की जो रूपरेखा थी उसके कुछ काले अध्याय जरूर है और 1948 में गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। आज उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों, मूल्यों की संसार को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आज पूरा संसार है हिंसात्मक आंदोलन से भरा पड़ा है। रात ही मैं देख रहा था करीबन 11 बजे ईरान ने इजराइल पे 400-500 मिसाइलों से हमला कर दिया है, तो वो विश्व युद्ध का कभी भी वो स्वरूप बन सकता है। अमेरिका ने भी धमकी दे दी ईरान को।